वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मुलाकात में मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। गाजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस इजलास से खिताब। कहा, देरपा अमन के लिए गाजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ खत्म होनी चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। वज़ीर आज़म की तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा, सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंग बंदी से करोड़ों कीमती जानें बची। दोनों रहनुमा के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गाजा में जंग खत्म हो गई, हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। उम्मीद है कि मुआहदे के मुताबिक हमास हथियार हवाले कर देगी। ट्रंप का अमन बोर्ड इजलास से खिताब। कहा कि गाजा की तामीर नौ में 9 ममालिक हिस्सा डाल रहे हैं। $7 अरब से ज़ायद रकम देने का वादा किया है। अमरीका $10 अरब देगा। पायदार अमन के क़याम के लिए गाजा अमन बोर्ड अहम फोरम है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा गाजा चाहते हैं जिस पर मुनासिब तरीके से हुकूमत हो। नहीं सोचें कि जंग के लिए फ़ौज भेजना ज़रूरी होगी। ईरान के साथ भी बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहते हैं। 10 दिन में ईरान से मुताल्लिक पता चल जाएगा। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो इलाके में अमन नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास। पाकिस्तान समेत 47 ममालिक की शिरकत। इजलास से पहले शुरका का ग्रुप फोटो। सदर ट्रंप ने शुरका से मुसाफा किया। बोर्ड ऑफ पीस इजलास में सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को गुड फाइटर करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल अजीम जनरल और टफ फाइटर हैं। सैयद आसिम मुनीर बहुत आला सिपा सलार हैं। ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुझे पसंद हैं। सदर ट्रंप का अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग शिद्दत अख्तियार कर रही थी। पाक भारत जंग में 11 जंगी तैयारे गिराए गए। हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग को रुकवाया। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने जंग रुकवा कर कई जिंदगियां बचाई हैं। जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात कायम हुए। मैंने 8 जंगें रुकवाई। 9वीं जंग खत्म करने के करीब हैं। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पज़ीराई मिली। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, फ़ख्र की बात है। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। ये पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। जब क़यादत ईमानदार हो तो इसका नतीजा हमेशा मुस्बत निकलता है। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात खुशगवार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वकील अली जफ़र बोले, बानी PTI की टांग में गोली लगी थी, ज़ख्मी होने के बाइस पेश ना हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमे में मेरा इख्तलाफी नोट है। ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई। अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का रिहायशी था। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी शहीद हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्विस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल
सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत है। इस्लामाबाद तरलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार ने भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% से ज़ायद अफगानी मुलव्विस हैं। वज़ीर-ए-आज़म से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। शहबाज शरीफ की निजी इदारों के दरमियान मुश्तरका मनसूबों को मुतहर्रिक करने में DFC के किरदार की तारीफ। कहा कि DFC तवानाई, कानूनी और मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में मनसूबों के लिए फाइनेंसिंग में इजाफा करे। डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के $1 बिलियन से ज़ायद के पोर्टफोलियो को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की DFC को इस्लामाबाद में मादनियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने बेंजामिन ब्लैक से मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस अबर गिल खान बेंच में शामिल। 3 रुकनी फुल बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका था। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सज़ा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मीटर में वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। ताख़िर मुआफ़ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीरी फैसला जारी। कहा, रियासत शहरियों से कानून मनवाती है, खुद बहाने बनाती है। सरकारी अफसरान की कमी या कमेटियों के इजलास ना होना हुकूमत का अपना कसूर है। दफ्तरों के अंदर रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं हो सकते। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद 20 दिन की ताख़ीर से अपील दायर की थी। IMF 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरे के दौरान प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान के साथ तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आया। माली कारकर्दगी अहदाफ के मुताबिक और महंगाई की शरह काबू में रही। 14 बरस बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर दिया गया। इस्लाहात से मौशी एतमाद में इजाफा हुआ। कराची गैस लीकेज धमाके से रिहायशी इमारत के गिरने का मुकदमा थाना सोल्जर बाजार में दर्ज। 40 गज पर ग्राउंड +3 इमारत कायम करने पर प्लॉट का मालिक इरशाद गिरफ्तार। पूरी इमारत में टीआर गार्डर का इस्तेमाल किया गया। FIR के मतन के मुताबिक पहली मंजिल पर रिहायशी ज़ैबुन्निसा ने सहरी के वक्त चूल्हा जलाया। नाक़िस गैस लाइन से लीकेज के बायस कमरे में गैस भरी हुई थी। माचिस जलते ही आग लगी और धमाका हुआ। धमाके के बायस 3 मंजिला इमारत के कमरे ज़मींबोस हो गए। हादसे में 16 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। इमारत के मालिक ने दावा किया है कि लोहे के पाइपों की गैस फिटिंग कराई थी। प्लास्टिक के पाइपों की फिटिंग किराएदारों ने कराई हुई। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए बड़ा वफाकी वज़ीर दाखिला ने इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और इकदाम चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में मुतालिका अफसरान के साथ सफ़र किया। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी इस्लामाबाद के 1,25,000 शहरी रोज़ाना सफ़र। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों की तादाद 2,50,000 यौमिया तक लेकर कर रहे हैं और हदफ मुकर्रर किया गया। मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक बस रबात तक तोसी देने का ऐलान। इसराइली जरहियत के मुकम्मल खात्मे तक कोई सियासी समझौता नहीं होगा। हमास का दो टोक मौक़िफ़। बोर्ड ऑफ पीस से गाज़ा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, मज़ाहमत और असलहा हमारी दस्तूरी हक है, निहत्ते होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तामीर नो के नाम पर फ़लस्तीनी हुकूक पर सौदेबाजी मंजूर नहीं है। इसराइल बोर्ड ऑफ पीस को फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात फौजी जारहत का हकीकी खतरा है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त लिखा, खचीदगी या जंग नहीं चाहते, हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। अगर हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा।
ईरान पर मुमकिन हमला, बरतानिया का अमरीका को फौजी अड्डे देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कियर स्टारमर ने बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी के खदशे की बुनियाद पर इजाज़त मुस्तरद की है। सदर ट्रंप की बरतानिया के फैसले पर तनकीद, चगोस आइलैंड मुआहदे पर एतराज़, दावा किया कि ईरान यूके और इत्तेहादी ममालिक पर हमला कर सकता है। मुमकिन हमले के लिए डिएगो गार्सिया और RAF फेयर फील्ड जरूरी हो सकते हैं। तनाज़े के बाद वाशिंगटन और लंदन के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सॉम के भाई एंड्रियो माउंटबेटन को रिहा कर दिया गया। एंड्रियो पर खुफिया सरकारी दस्तावेजात बदनाम ज़माना अमरीकी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को फराहम करने का इल्ज़ाम है। एंड्रियो माउंटबेटन को उनकी सालगिरह के रोज़ गिरफ्तार किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंड्रियो को आम शख्स की तरह जेल में रखा गया। वो हालिया दौर में गिरफ्तार होने वाले बरतानिया के पहले शाही फर्द हैं। एंड्रियो की गिरफ्तारी से कबल बादशाह को आगाह नहीं किया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स कहते हैं कि मुकम्मल और मुनसिफाना तरीके से तहकीकात की जाए, कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। अमरीकी सदर ने शहजादा एंड्रियो की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सूरत हाल शाही खानदान के लिए शर्मनाक है। ये शाही खानदान के लिए संगीन धचका और तकलीफदेह है। एप्स्टीन को पेंटागन की इमारत खरीदने की पेशकश का इंकशाफ। इसराइल की मुबैना जासूस से मुतालिक अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी दस्तावेज में सनसनीखेज इंकशाफात। दस्तावेज के मुताबिक इमारत के फरोख के लिए कीमत $116 मिलियन तजवीज़ की गई थी। इमारत बेची जाती तो जेफरी एप्स्टीन अमरीका की सरकारी इमारत का मालिक बन जाता। एक ईमेल में FBI के मुखबिर ने एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट करार दिया था। एप्स्टीन साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एहमद बराक से करीबी ताल्लुक में था और उन्हीं के ज़रिए निगरानी जासूसी की तरबियत हासिल की थी।